नमस्कार दोस्तों। आज लेटेस्ट खबर आ रही है कि गूगल के द्वारा डिसाइड किया गया है कि भारतीय एयरटेल के अंदर, मतलब जो टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, उसके अंदर $1 बिलियन इतना निवेश करेगी। इसका मतलब ये हुआ आज के डेट में करीब 7500 करोड़ के आसपास निवेश किया जाएगा गूगल के द्वारा। तो ये जो निवेश है $1 बिलियन का, ये किस फॉर्म में होगा? मतलब कि क्या गूगल यहां पर किसी प्रकार का इक्विटी, मतलब जो शेयर है एयरटेल का, वो ले रही है, और इसकी वजह से इंपैक्ट क्या आएगा? क्या यहां पर जियो को टक्कर दे सकेगा? और गूगल को लेकर क्या सिचुएशन है? क्योंकि बहुत सारे निवेश जो है हमने पिछले 1-2 साल में सुने हैं गूगल के द्वारा टेलीकॉम कंपनीज में किए जा रहे हैं। तो इससे गूगल को क्या फायदा है, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय एयरटेल ने अनाउंस किया आज फ्राइडे को ही 28 जनवरी को कि गूगल के द्वारा करीब $1 बिलियन तक, अब $1 बिलियन तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि $700 मिलियन तो क्या करेगी गूगल, यहां पर जो ओनरशिप है एयरटेल का वो लेने की कोशिश करेगी। मतलब $700 मिलियन देकर वो 1.28% की मालिक बन जाएगी एयरटेल के अंदर। और इसके अलावा करीब $300 मिलियन तक वो यहां पर एक कमर्शियल एग्रीमेंट, मल्टी ईयर कमर्शियल एग्रीमेंट, मतलब आगे चलकर सपोज एयरटेल को जो भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, किसी कमर्शियल कंपनी के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट करना है, तो जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो यहां पर जो गूगल है वो $300 मिलियन तक प्रोवाइड करेगा। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, गूगल के द्वारा अनाउंस किया गया था 2020 में इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, उसी के तहत किया जा रहा है। मैं आपको और इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले और थोड़ा सा मैं आपको ये शेयर वगैरह के बारे में बता देता हूं कि गूगल यहां पर जो $700 मिलियन निवेश कर रहा है, उसके तहत उसको एयरटेल का करीब 7 करोड़ से ज्यादा जो इक्विटी शेयर है वो मिल जाएगा। अब इक्विटी शेयर अगर आप देखोगे प्रेजेंट में एक शेयर की जो कीमत है वो करीब आपको 722 रुपीस के आसपास मिलेंगी। मतलब ये जो डील अगर आप देखोगे ना, तो ये डील हुआ है 734 रुपीस। मतलब हर एक शेयर जो है वो लेने के लिए गूगल ने यहां पर 734 रुपीस पे किया। मतलब कि इस समय जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से आज जब ये खबर आई तो यहां पर स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत यहां पर करीब 2% के आसपास आप कह सकते हो एयरटेल में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं प्रेजेंट में एयरटेल की बात करूं तो जो इस समय प्रमोटर ग्रुप है मित्तल फैमिली और सिंगटेल, देखो सिंगटेल क्या है बेसिकली, जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन है, तो मित्तल फैमिली और सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन दोनों का अगर आप ज्वाइंटली देखोगे तो इनके पास करीब 55.9%, मतलब करीब 56% आप कह सकते हो वो ये हेल्प करते हैं। मतलब एयरटेल के अंदर इनके पास शेयर है और बाकी का शेयर आपको पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं स्पेसिफिकली भारती मित्तल, जो मित्तल फैमिली है, उनके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 24% शेयर है, और ये जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन है उनके पास 31% शेयर। मतलब एक प्रकार से सबसे ज्यादा जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन है उनका शेयर देखने को मिलेगा भारतीय एयरटेल के अंदर। अब देखिए ये जितना भी इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, जो गूगल कह रहा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। जैसे कि आज ये जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें यहां पर भारतीय एयरटेल और गूगल ने यही बोला कि ये जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, मल्टी ईयर एग्रीमेंट की पार्टनरशिप है, ताकि देश के अंदर जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना कि गूगल यहां पर ये जो निवेश कर रहा है $1 बिलियन का, वो बेसिकली पार्ट है $10 बिलियन का जो फंड अनाउंस किया गया था गूगल के द्वारा इन द ईयर 2020। खुद जो सुंदर पिचाई है इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि गूगल लॉन्च कर रहा है भारत के अंदर गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड, जिसके तहत यहां पर गूगल क्या करेगा, कई सारे कंपनीज में निवेश करेगा, इक्विटी जैसे शेयर खरीदेगा, जैसे कि आज ये एयरटेल के अंदर शेयर खरीदा। इसके अलावा जो कमर्शियल एग्रीमेंट पूरा करवाना है, साथ ही साथ यहां पर ये कई सारे जो देश के अंदर डिजिटल को बढ़ाने के लिए, नेट को बढ़ाने के लिए वो कोशिश करेगा अगले 5 साल तक। तो ये जो $10 बिलियन का फंड है वो करीब 5 साल तक खर्च करने वाला है डिजिटाइजेशन से रिलेटेड गूगल, और उसी के तहत ये $1 बिलियन एयरटेल में निवेश किया जा रहा है। फर्दर आप देख सकते हो दोनों कंपनी का यही कहना है कि बेस्ट इन क्लास एंड टू एंड जो प्रोडक्ट है वो हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, जो क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस है वो देने की कोशिश की जाएगी। डिजिटल इंक्लूजन, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तो एयरटेल और गूगल के द्वारा अनाउंस किया गया है। अभी भी क्या है कि ये जो डील है उसको रेगुलेटरी अप्रूवल से गुजरना है। मतलब देश के अंदर जो जितने भी रेगुलेटरी अप्रूवल, चाहे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया या फिर आप कह सकते हैं जो ट्राई हो गया, हर एक से यहां पर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। लेकिन इसके अलावा जो इनका मेन एम है करने का, उसमें कई सारी चीजें उन्होंने बताया, जैसे कि एक तो अफोर्डेबल स्मार्टफोन की यहां पर इन्होंने बात की है।
गूगल और एयरटेल का कहना है कि वो साथ मिलकर, जैसे कि आपने देखा होगा रिलायंस का, वो भी रिलायंस क्या करता है कि काफी सस्ते दाम पर जो स्मार्टफोन्स वगैरह हैं वो निकालने की कोशिश करता है, तो उसको कंपीट करने के लिए आप कह सकते हो गूगल और एयरटेल का कहना है कि अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम वो चलाएंगे। यहां पर एंड्रॉयड एनेबल जो डिवाइसेस हैं वो बहुत कम दाम पर कस्टमर्स को दिया जाएगा, और इसके लिए यहां पर जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट होगा। तो ये यहां पर होने वाला है। फिर दूसरा यहां पर 5G को लेकर बोला गया है कि इंडिया स्पेसिफिक नेटवर्क डोमेन वो बनाया जाएगा इनके द्वारा। वैसे अगर आप देखोगे तो एयरटेल इस समय ऑलरेडी गूगल का कई सारा जो प्रोडक्ट है, जैसे 5G रेडी इवॉल्व पैकेट कोर एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड, मतलब कि 5G को चलाने के लिए जितने भी चीजें चाहिए होती हैं, इसके अलावा गूगल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन, कई ऐसी चीजें हैं जो कि यहां पर जो गूगल है वो एयरटेल को प्रोवाइड करने वाला है। और भारत के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखते हुए 5G के लिए जो इंडिया स्पेसिफिक नेटवर्क डोमेन होता है विथ कटिंग एज इंप्लीमेंटेशन, वो यहां पर किया जाएगा ताकि देश के अंदर जो इंटरनेट की सुविधा है, नेटवर्क की एक्सपीरियंस है, वो बेहतर हो सके। और फाइनली यहां पर क्लाउड इकोसिस्टम के बारे में बोला गया। देखो आज के डेट में क्लाउड इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो डेटा स्टोरेज वगैरह होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा देश के अंदर, और जो क्लाउड इकोसिस्टम है उसके अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। और इसीलिए आप देख पाओगे यहां पर जो चेयरमैन है भारतीय एयरटेल के सुनील भारती मित्तल, उनके द्वारा बोला गया कि गूगल और एयरटेल का विजन यही है कि देश के अंदर जो डिजिटल डिविडेंड है उसका हम फायदा उठाएं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाके, और फ्यूचर रेडी नेटवर्क, डिजिटल प्रोग्राम, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो सारी चीजें आपको देश के अंदर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन अब मैं यहां पर आता हूं कि देश में इस समय हालत क्या है टेलीकॉम बेस की। अगर आप टेलीकॉम यूजर बेस आप इस समय देखोगे, जो लेटेस्ट आंकड़ा आया था उसमें बताया गया है कि 119 करोड़, मतलब 119.1 करोड़ के आसपास यहां पर टोटल यूजर बेस आपको देखने को मिलेगा टिल द एंड ऑफ नवंबर 2021। मतलब ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया ना 1167 मिलियन, मतलब कि 116 करोड़ से बढ़कर मैंने जैसा बोला आपको ये 119 करोड़ जो है ये हो गया है। तो ये आपका टिल द एंड ऑफ दिसंबर का आंकड़ा यहां पर आया है। और फर्दर आप देख पाओगे यहां पर इसके अंदर अगर हम देखें जो सबसे ज्यादा बेस है वो इस समय रिलायंस जियो के पास है। रिलायंस जियो ने एडिशन किया है, करीब 20 लाख कस्टमर ऐड किया है, और उसके टोटल कस्टमर आप देखिए वो करीब 42 करोड़ कस्टमर हो गए, 42.8 करोड़ कस्टमर्स आपको रिलायंस जियो के देखने को मिलेंगे। भारतीय एयरटेल ने भी यहां पर कुछ ऐड किया था अपने सब्सक्राइबर्स को, और करीब 13 लाख ऐड किया, और इस समय टोटल अगर आप भारतीय एयरटेल का देखो तो करीब 35 करोड़ के आसपास देखने को मिलेंगे। तो सबसे ऊपर नंबर पर 42 करोड़ के आसपास रिलायंस जियो का है, 35 करोड़ के आसपास आपका जो है एयरटेल का है, और तीसरे नंबर पर आता है आपका वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने अपना जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगातार लूज करते जा रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हो इनका टोटल सब्सक्राइबर बेस करीब 26 करोड़ के आसपास है। वैसे मैं आपको पहले बताऊं तो वोडाफोन और आइडिया दोनों जब मिला जा रहा था और उस समय जब चीजें चल रही थी तब इनके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स बेस हुआ करते थे दोनों, वोडाफोन और आइडिया। लेकिन आज के डेट में ये थर्ड नंबर पर आ गए हैं। BSNL MTNL की मैं क्या ही बात करूं, ये तो लगातार लूज करते ही जा रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारा कर्ज था, मतलब इनको पेमेंट करना था सरकार को, तो वो फाइनली वो पेमेंट आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है इक्विटी स्टेक में। यहाँ पर तो सरकार ओनर बन गई है करीब 35.8% की वोडाफोन आइडिया में, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना होगा कि क्या यहां पर एयरटेल का क्या होता है यूजुअली कि वो कभी सब्सक्राइबर्स बेस उनका बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन ये भी सेकंड नंबर पर आ गए हैं, ये भी पहले फर्स्ट नंबर पर हुआ करते थे। तो क्या अब यहां पर ये जो हुआ है इसकी वजह से एयरटेल को फायदा होगा, वो तो समय आगे आने वाला बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली यहां पर जो फायदा है वो गूगल को होने वाला है। आप में से कितने लोगों को याद है नहीं है, लेकिन मैं बताऊं तो जो पहला इन्वेस्टमेंट किया गया था इस फंड के द्वारा, ये जो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड मैंने आपको बताया 2020 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो गूगल ने और किसी में नहीं बल्कि रिलायंस जियो में किया था। जी हां, इनफैक्ट गूगल आज के डेट में रिलायंस जियो में करीब 8% होल्ड करता है स्टेक जो है। तो आप सोच के देखो, चाहे यहां पर जियो आगे बढ़ता जाए या फिर एयरटेल आगे बढ़ता जाए, अल्टीमेट विन यहां पर किसका होना है, वो गूगल का ही होना है। दोनों आगे बढ़ते जाएंगे तो भी गूगल को फायदा। तो गूगल काफी स्मार्टली प्ले कर रहा है, उसको दिख रहा है यहां पर भारत के अंदर जो सब्सक्राइबर बेस हैं वो तो बढ़ ही रहा है, रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ने वाला है टेलीकॉम के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ अभी हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर इकोनॉमी वगैरह के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो क्या आप बता सकते हो कि माइनिंग प्रोडक्ट्स में यहां पर कौन सा जो रीजन है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है एक्सपोर्ट के मामले में? ध्यान रखिएगा, माइनिंग प्रोडक्ट्स की मैं यहां पर सिर्फ बात कर रहा हूं, तो थोड़ा लॉजिक देखना एंड आई एम श्योर कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं आप इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQ जो है वो स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां से जाकर आप प्ले कर पाएंगे। बाकी अगर आपको PDF चाहिए
टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।